तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सैलरी हाई होती है, सब के लिए नहीं होती। जैसे हमारे कुछ रिश्तेदार, हम वहाँ से यहाँ से चढ़ते ही हैं तो या उधार मांग लेते हैं और यहाँ आते या कहते हैं यार मेरे लिए तो आईफोन भेज। जैसे यहाँ आते ही आईफोन भी आ जाएंगे और आते ही ढेरों रुपया भी आ जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डोंट कम टू दुबई। जी आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, डोंट कम टू दुबई। अगर ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर पाई जाती हैं तो दुबई आपके लिए नहीं बना, फिर आपको दुबई नहीं आना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपने इनका ख्याल रखना है। अगर इनमें से कोई चीज़ आपके अंदर आ रही है तो आप दुबई में सरवाइव नहीं कर सकते। पहली चीज़ है जी, दुबई हाई सैलरीज नॉट फॉर एवरीवन। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुबई यूएई में आते ही आपको कोई हाई सैलरी जॉब मिल जाएगी और आपके हालात बदल जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। दुबई में अच्छी जॉब्स मिलती हैं, ज़रूर मिलती हैं। फ्रेशर्स के लिए जॉब्स अलग होती हैं, एक्सपीरियंस लोगों के लिए जॉब्स अलग होती हैं। जो दुबई है वो एक्सपीरियंस लोगों को हमेशा प्रेफर करता है, जॉब भी आसानी से देता है और उन्हीं को सैलरियाँ ज़्यादा देता है। उसके अलावा यहाँ पे सैलरी और जॉब्स नेशनैलिटी बेस भी मिलती हैं। अगर आपकी नेशनैलिटी, कुछ जॉब्स के लिए सिर्फ इंडियंस चाहिए होते हैं, कुछ जॉब्स के लिए सिर्फ पाकिस्तानी चाहिए होते हैं और कुछ जो और उसके अलावा जो गोरी हैं, यूरोपियन हैं, इंग्लैंड इधर के जो लोग हैं, उनको हाई सैलरीज पे रखा जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सैलरी हाई होती है, सब के लिए नहीं होती। जैसे हमारे कुछ रिश्तेदार, हम वहाँ से यहाँ से चढ़ते ही हैं तो या उधार मांग लेते हैं और यहाँ आते या कहते हैं यार मेरे लिए तो आईफोन भेज। जैसे यहाँ आते ही आईफोन भी आ जाएंगे और आते ही ढेरों रुपया भी आ जाएगा। तो दुबई में सेटल होना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन टाइम लगता है। आते ही आपको हाई सैलरी नहीं मिलती, आपको ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, छोटी जॉब से स्टार्ट लेकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना पड़ता है। इफ़ यू कांट हैंडल द जॉब सिक्योरिटी, अगर आप जॉब सिक्योरिटी हैंडल नहीं कर सकते, जैसे कि आप अपनी जॉब सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट जॉब आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे एक इंश्योरेंस भी करवाई जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस लाजमी करवानी होती है, क्योंकि जॉब चली जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से 1200 दरम हर महीने दिया जाता है। तो अगर आप अपनी जॉब सस्टेन नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि आप जॉब के बगैर यहाँ पे गुजारा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई कॉस्ट है रहने की और खाना महंगा, रिहाइश महंगी, लाइफस्टाइल यहाँ का महंगा, अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं पूरी कर सकते और अगले 6 महीने का आपके पास खर्च नहीं है, फ़र्ज़ कि आपके पास जॉब चली जाती है, तो आप दर बदर ना हों, आपको वापस घर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ जब आएँ तो आपके पास 6 महीने का खर्च एडवांस अगले 6 महीने का पहले से मौजूद होना चाहिए। यानी कि आप में इतनी काबिलियत हो कि आप नेक्स्ट जॉब भी ढूंढ सकें एक जॉब जाने के बाद, और जो जॉब आपके पास मौजूद है उसको सस्टेन कर सकें अच्छे तरीके से, उससे के अंदर रह के अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करके। नंबर 3, इफ़ यू कांट हैंडल हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखिए, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है दुबई में रहना। देखिए यहाँ पे आप फ्लैट लेके रहेंगे वो भी महंगा, ठीक है, ट्रैवलिंग करेंगे वो भी महंगी, खाना वो भी महंगा, ऑलमोस्ट हर चीज़ महंगी है। बिल्कुल कमाई भी ज़्यादा है, कमाई के हिसाब से तो महंगा कुछ नहीं है, लेकिन भी महंगा तो है। ऐसे देखें, डिपेंड करता है, अगर आप लो मिडिल क्लास से आए हैं, मिडिल क्लास से आए हैं, हाई क्लास से आए हैं, ये डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनका 5-5 हज़ार सैलरी है और वो 5-5 हज़ार धर्म सैलरी है और वो भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे, उनको कोई सेविंग नहीं हो रही और बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। अगर आप अपने खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात मार सकते हैं, कम में गुजारा कर सकते हैं और यहाँ की जो लिविंग है अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे आएँ। ठीक है, यहाँ पे टैक्सी का किराया बहुत ज़्यादा होता है,
अपार्टमेंट लेंगे तो बहुत ही महंगा अपार्टमेंट मिलेगा, बहुत ही महंगा है। इसीलिए लोग यहाँ पे बेड स्पेस लेकर रहते हैं। बेड स्पेस, एक ही रूम में 8-8 10-10 लोग होते हैं, जिसमें से एक बेड आपको मिलता है। उस बेड का भी किराया 400, 500, 600 दरम इस तरह होता है। तो 600 दरम किराया हो तो ये पाकिस्तानी बनता है 40-45 हज़ार, ठीक है। तो इंडियन आप खुद ही कन्वर्ट कर लें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बेड स्पेस इतने का होता है। अगर आप एक रूम लेते हैं उसका भी ज़्यादा किराया होता है, 1500-1700 दरम एक रूम का रेंट, एक महीने का 1700 दरम पाकिस्तानी 1,20,000 1,30,000 बनता है, ठीक है दोस्तों। तो वो हो गया। उसके अलावा खाना भी महंगा। तो अगर आप यहाँ की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बर्दाश्त कर सकते हैं, ख्यालों की दुनिया से निकलें कि दुबई जाते ही आप लोग अमीर हो जाएंगे। आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। दुबई में आप ज़रूर सेटल होंगे, लेकिन काम किए बगैर तो भैया कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा नंबर 4, इफ़ यू कांट एक्सपेक्ट इमीडिएट करियर हाई ग्रोथ। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे आते ही अच्छी जॉब मिलेगी, और दुबई में तो जल्दी जल्दी प्रमोशन होती है और जल्दी जल्दी हाई सैलरी जॉब्स मिल जाती हैं, तो आप गलत हैं। दुबई में बिल्कुल हाई सैलरी जॉब मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुअली जाना पड़ता है। दुबई हमेशा एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफर करता है। आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं और जाते ही आपको वो ऊपर के जो है ना मैनेजर, सुपरवाइज़र, वो डायरेक्ट कभी भी नहीं रखेंगे। आपको उसी कंपनी के ग्रास रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा, सबसे नीचे वाली पोस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। वहीं आप आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, 4-5 सालों में आपकी उसके बाद जाके प्रमोशन होगी। प्रमोशन ज़रूर होगी, लेकिन आते ही फौरी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ट्रांसगार्ड का एक आदमी यहाँ पे आया था, क्लीनर, लेकिन वो पढ़ा लिखा था। आज वो ट्रांसगार्ड में मैनेजर है। क्लीनर की सैलरी है 900 दरम, और मैनेजर की सैलरी है 13,000 दरम। तो ये सफ़र उसने क्लीनर से स्टार्ट किया था, तो आज वो मैनेजर है। वजह क्या है? एक तो पढ़ा लिखा था, दूसरा जल्दबाजी नहीं की, उसने स्टार्ट किया और मेहनत करता रहा और ख़ुद को साबित किया कि मैं बेहतर हूँ। तो यहाँ पे आके ख़ुद को साबित करना पड़ता है। बिल्कुल अच्छी हाई सैलरी, लो सैलरी, नेशनैलिटी वाइज भी मिलती हैं, लेकिन वहाँ भी आपको प्रमोशन आपकी ऐसे ही होगी कि आपने एक ही जगह पे ज़्यादा देर काम करना है। उसके अलावा जी, अगर यहाँ पे आप डिज़ायर कर रहे हैं कि आते ही दरख्तों पे पैसे लगे होंगे और आप तोड़ेंगे और आपके जो अखराजात हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। बहुत टफ़ टाइम भी आपको देखना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जॉब्स में सेट होना शुरू के ना 1 से 2 साल सिर्फ इंसान को सेट होने में, प्रॉफिट छोड़ें, सेट होने में लग जाते हैं, अपनी लाइफ को सेट करने में। जैसे कि मैं यहाँ पे आया तो ज़ाहिर है कुछ उधार पकड़ के आया हूँगा, कोई चीज़ बेची होगी, तो पैसे सबसे पहले जिनसे आप उधार पकड़ के लाए हैं, कमाना होता है, घर का खर्चा भी करना होता है, खुद अपना खर्चा भी करना होता है, फिर जिनसे उधार लिया है उनको वापस भी करना होता है। तो ये ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में आप आएंगे और दूसरे दिन या पहले ही महीने आपका वो छक्का लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो क्या है कि जिनसे उधार लेके आए हैं उनके उधार वापस किए, घर के खर्चे, तो उसके बाद 1 साल 2 साल आपको सेट होने में लगते हैं, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में लग जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप मामाज़ बॉय हैं, पापाज़ बॉय हैं या जोरू के ग़ुलाम हैं, तो ये मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फैमिली के साथ बंदा अटैच होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच हैं, हर बंदा अटैच होता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप वो फैमिली से दूरी अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे आते ही सबसे पहले बंदा सोचता है कि यहाँ पे कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, नहीं तो लॉन्ड्री से धुलवाने पड़ते हैं, लॉन्ड्री से धुलवाएं, वो पैसे देने पड़ेंगे आपको। उसके अलावा खाना शाना, कोई आपको बेड पे, आपकी माँ, बीवी, बहन आपको बेड पे खाना नहीं देगी, आपको खुद उसके लिए जाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट से खाना पड़ेगा या डाइनिंग में आके खुद ही खाना पड़ेगा, खुद ही खाना अरेंज करना पड़ेगा।
अपने कपड़े खुद धोने पड़ेंगे या लॉन्ड्री से धुलवाने पड़ेंगे, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान अपनी फैमिली को यहाँ पे मिस करता है। अगर आप मजबूत हैं और अपनी फैमिली के बगैर यहाँ पे रह सकते हैं, फैमिली की आपको याद नहीं आएगी, तो आएँ, क्योंकि यहाँ पे आके अक्सर लोग पहले महीने ही भाग जाते हैं या नहीं तो 3 महीने मैक्सिमम सर्वाइव करते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें आप में पाई जा रही हैं तो प्लीज़ डोंट कम टू दुबई। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।